क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बिल्कुल गर्म होता है। अभी भी इस वक्त 34 डिग्री चल रहा है यहाँ पे। मोंटेनेग्रो की ब्यूटी वाकई में नेक्स्ट लेवल है यहाँ। सो वी आर मीटिंग स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड। ही इज़ थियो फ्रॉम नेदरलैंड्स। Hi, nice to meet जी अनदर डे अनदर बॉर्डर क्रॉसिंग इन यूरोप। कहना भाई बस जो भी सस्ती है वो दे दे। फुल पाकिस्तानी माहौल चल रहा है यहाँ पे। मुझे बॉर्डर से आइडिया हो गया था, उसने मुझे पैसे वापस करे, लाइसेंस वापस करे, कह रहे जा। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग आ गए थे यहाँ कोटोर, लेकिन रात को इतनी देर हो गई थी और अंधेरा हो गया था तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बनाने की। मैंने कहा मैं आपको पहले रूम दिखा दूँ हमारा। ये एंटर होके एक साइड टेबल है यहाँ पर, और ये वॉशरूम है, अच्छा सा बेड है, सामने टेबल, टीवी, और इधर छोटी सी बालकनी। ये बेसिकली अपार्ट होटल है, तो यहाँ पे और भी कमरे थे काफ़ी सारे, जिसमें से हमारा ये कमरा नंबर 2 था। कोटोर वैसे ही बड़ी छोटी सी जगह है, लेकिन है टूरिस्टी प्लेस, इसलिए बड़े महंगे होटल्स हैं यहाँ पर। लेकिन हमें फिर भी ये रीज़नेबल मिल गया था, तकरीबन $40 का पर नाइट, जो कि अभी पेमेंट करी है कैश में। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, तकरीबन 12 बज रहे हैं। कोटोर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह बोस्निया की तरफ। ये होटल के बाहर का व्यू है हमारा। यहाँ छोटा सा ये पूल बनाया हुआ था इन्होंने, लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये कमरे हैं सबके। पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ चल रहे हैं कोटोर के पहाड़ों के, यहाँ से ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। और वहीं पे बोटिंग भी हो रही है, पानी भी है। गाड़ी ऊपर पार्क कराई थी उसने, बिल्कुल घूप अंधेरा था जब हम रात को आए थे। ज़बरदस्त व्यू है। ये वाले जितने भी मुल्क हैं, मोंटेनेग्रो हो गया, मैसेडोनिया हो गया, कोसोवो हो गया, इनमें टूरिस्टी स्पॉट से ज़्यादा यहाँ के व्यूज़ बड़े खूबसूरत हैं, जो कि ड्राइव में मज़ा आता है। कल भी तकरीबन हमने ड्राइव करी 7.5-8 घंटे, और बहुत खूबसूरत व्यू था पूरे रास्ते। बस अब हम गाड़ी में आ गए। ये एक हमने हैक देख लिया था कि बराबर वाले कमरे से यहीं सामान ऊपर चढ़ा दें तो लेके आना नहीं पड़ेगा। अब इसको गाड़ी में रखते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा जी, कल ड्राइव करी थी हमने। कहाँ से आए थे हम? नॉर्थ मैसेडोनिया, स्कोपिये से यहाँ पर कोटोर 457 किलोमीटर हुई थी। इसको हम 0 कर देते हैं। घर से निकले हुए अभी तक हो चुके हैं हमारे 10,000 रुपये। ये ट्रिप भी जो है ना, ये रीसेट हो गया था, तो 1,000 और 11,072 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे घर से निकले हुए। हमारे इस ट्रिप का अब तक का मेरे ख्याल में ये सबसे गर्म दिन होगा। तकरीबन 34 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त यहाँ पर। फुल कराची वाली फीलिंग आ रही है, बहुत गर्मी है आज। तो हल्का ही हाथ रखेंगे, बस कुछ ओल्ड टाउन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं बोस्निया की तरफ। यहाँ की बस गलियाँ बड़ी तंग हैं हर जगह की ही। कल रात को भी ड्राइविंग क्या पार्किंग के लिए यहाँ पे मोड़ना बड़ा अजाब था। शुक्र है मैं खैर होटल्स वही वाले बुक कर रहा हूँ जहाँ पे पार्किंग मिलती है, फ्री पार्किंग वो भी। ये सब डाउन हिल है।
हम शायद पानी के साथ साथ ड्राइव करते हुए जाएंगे। सामने जो है बे ऑफ कोटोर आ गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑड शेप का है, पहाड़ों के गिर्द में ये इर्द गिर्द ही शहर आबाद हुआ है। ये यहाँ पर बोटिंग भी चल रही है। पार्किंग हमें इस एरिया में मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगी। प्लान में देखें ऐसे चेंज हो जाता है। हम लोग निकले थे खाली ओल्ड टाउन जाने के लिए, गाड़ी लेकर हम लोग आए, यहाँ साइड से पानी के किनारे से गुजरे। हमने कहा यार क्या व्यू है, यहाँ तो रुकना चाहिए। खैर पीछे भी व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन ये कि फिर हमें पार्किंग नहीं मिली कहीं पे। हमने कहा यार होटल करीब है, होटल पे चल के पार्किंग करते हैं फ्री में। अभी तो हम चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन गाड़ी फिर से खड़ी कर देते हैं, उससे कहेंगे शाम में ले लेंगे, और फिर यहाँ से पैदल आते हैं। अब आप व्यू चेक करेंगे, इतना साफ़ पानी, पहाड़ों का क्या व्यू आ रहा है पीछे, और यहाँ बोटिंग हो रही है। और आगे जाके यहाँ पे एक बीच है, वहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्त व्यू है चारों तरफ, बहुत खूबसूरत जगह है। ये इधर भी देखें, तो हमने कहा यार ओल्ड सिटी तो कोई बात नहीं, देख लिए काफ़ी सारी, वहाँ भी चलेंगे। पहले ज़रा पानी में स्विमिंग वगैरह करते हैं थोड़ी। मुझे खैर स्विमिंग नहीं आती, समिया को आती है, और अमीन थोड़ा बहुत पैर हिला लेता है, तो अमीन को शौक़ है। लेकिन यहाँ पे जगह है प्रॉपर, हमने कहा यार जाना बनता है। अमीन का स्ट्रॉलर ज़बरदस्त चल रहा है, ये बड़ी शुक्र है सही टाइम पे हमने ले लिया, वरना यहाँ पे गोदों में उठा के फिरना बड़ा मुश्किल होता है। कोटोर बेसिकली मोंटेनेग्रो की उन जगहों में से आता है जो कि हॉलीडे डेस्टिनेशन है, वेकेशन डेस्टिनेशन, और ख़ास तौर पे पॉपुलर है ये यूरोप में, यूके के लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है बिल्कुल गर्म होता है। अभी भी इस वक्त 34 डिग्री चल रहा है यहाँ पे, और सुबह के टाइम भी ऐसी कोई ख़ास ठंड नहीं थी, मतलब जिस तरह हमें बाकी जगहों पे दिख रही थी। तो ये बड़ा पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर आपको अंग्रेज़ दिखेंगे, और ख़ास तौर पे अंग्रेज़ भी वो यूके वाले ही। यूरोपियंस कम आते हैं क्योंकि यूरोपियन में और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं उनको, लेकिन ये जगह है ही इसी चीज़ के लिए। हम लोग बीच पे आके स्विमिंग करके आ चुके हैं पानी से। पानी अब्बू, अमीन छप छप गया था, अमीन बहुत देर पानी में रहे, उसके बाद अब शावर लेके आ रहे हैं। ये बाल भी गीले किए, और पानी कैसे था? पानी स्विमिंग करी पानी में? स्ट्रीट फूड ढूंढते हुए हम लोग आ गए हैं डोब्रोटा स्ट्रीट फूड। ये बेसिकली हलाल ऑप्शन आ रहा था। सुना है हलाल है यहाँ पर, लिखा है। ये बीच के बाद जो है अब भूख लग रही है बहुत टाइट। खाना खाने आ गए हैं हम लोग, हैं लाल स्ट्रीट फूड डोब्रोटा। तो अभी यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल कोने पे ही था ये बीच के। टाइम भी हो गया है, यहाँ पे तकरीबन 3 बजने वाले हैं, 1 घंटा है। मेरा इरादा है कि 4 बजे तक निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि आगे की जो ड्राइव है वो तकरीबन 3.25 घंटे की है। मोस्तार बोस्निया का शहर है वहाँ पर। चलें जी, खाना हमारा आ चुका है। सीज़र चिकन सैलड, फ़िश एंड चिप्स फॉर अमीन, क्लासिक बर्गर, और मेरा है चिकन रैप। बहुत मज़े का लग रहा है, और भूख भी बहुत टाइट लगी हुई है, तो आप खाते हैं इसको फिर निकलते हैं।
खाना हो चुका है हमारा। गाड़ी लेके आते हैं, होटल के पास ही पार्क करी हुई है। ये सारे इधर लेफ़्ट साइड पे बीच है और राइट साइड पे ज़्यादातर होटल्स बने हुए हैं। खूबसूरत साइड पे व्यू चल रहा है ड्राइव में। मिडिल ईस्टर्न लग रहा था क्योंकि ये जो ख़वातीन आई थी ना, ये बॉस्नियन टाइप लग रही थी। हमने अपनी ड्राइव शुरू कर दी थी बॉस्निया की तरफ, लेकिन ये जो पूरा रास्ता है ये कोटोर के साथ साथ ही जा रही है रोड पूरी, जो पानी है बे ऑफ कोटोर। और इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मॉन्टेनेग्रो की ब्यूटी वाकई में नेक्स्ट लेवल है। मैंने सोचा नहीं था इस तरह का होगा। लोगों ने वैसे बोला था, कुछ रिव्यूज़ लिखे हुए थे कि मॉन्टेनेग्रो और बॉस्निया की ब्यूटी जो है वो वाकई में कमाल की है, लेकिन ये वाकई बहुत खूबसूरत है कोटोर। थैंक यू। So we are meeting strangers on the road. He is Theo from Netherlands. Hi, nice to meet you. He was intrigued by our car and he has very generously invited us in Netherlands if our timelines match. So this is how the trip goes. You meet nice people on the way. Thank you, Theo. It was a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Thank you. देखा आपने कैसे मिल गए हम लोग, तो यहाँ रुकना ही नहीं था। मैं अपनी गाड़ी के साथ अपनी तस्वीर ले रहा था, अंकल आए, आर यू डूइंग दिस ट्रिप? वो बड़े हैरान हो गए, फिर कहने लगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, कब निकले, कितने दिन हो गए, कहाँ कहाँ गए। हमने बताया, कहने लगे ईरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमने कहा ज़बरदस्त रहा। तो वो लोग खुद कहने लगे मैं खुद नीदरलैंड से हूँ और हम लोग निकले हुए हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ से ये कह रहे हैं अल्बानिया जाएंगे, अल्बानिया से फेरी करके इटली और वहाँ से फिर रिटर्न रूट करेंगे। तो मैंने कहा सी पे जाके मिल रही होगी। हम जिस पोर्शन में थे वो बे था।
हम आ चुके हैं बॉर्डर पे। जी अनदर डे अनदर बॉर्डर क्रॉसिंग इन यूरोप। आज हम लोग जा रहे हैं मोंटेनेग्रो से बोस्निया, जिसको चीचनिया भी कहते थे हम लोग उर्दू में और ख़बरों में सुनते थे। इसका पूरा नाम है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ये पूरा एक ही कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि ईद की नमाज़ हम यहीं बोस्निया में पढ़ेंगे। सामने ये बॉर्डर आ चुका है। अभी तकरीबन हमारा जो मोस्तार शहर है वो अभी 1.25 घंटे दूर है। पीछे 1.25 घंटे की ड्राइव थी खाली अभी हमारी मोंटेनेग्रो में, लेकिन बड़ी ही कमाल की ड्राइव थी, बहुत खूबसूरत। सामने फ्लैग लगा हुआ है, ये इस तरफ ये मोंटेनेग्रो का है, वो क्रॉस करके नज़र आ रहा है, अभी वीडियो में नहीं आ रहा, वो बोस्निया का है, ब्लू कलर का। यूरोप की बॉर्डर क्रॉसिंग ऐसी होती हैं, आप गाने गा के चल रहे हैं। हमारे यहाँ टेंशन में ही रहते हैं गाड़ी से उतर के इधर उधर जाना, चाहे आप ईरान की साइड जा रहे हो चाहे इंडिया की साइड, यहाँ स्मूथ चल रहा है सारा। हमारे सामने ये बाइकर्स ग्रुप खड़ा हुआ है पूरा, ये लोग जर्मनी से हैं। ये बड़े इंट्रीग्ड हो गए थे, हमने जर्नी का हमारे मैप देख के गाड़ी पे, कहने लगे लॉन्ग ट्रिप, और फिर कहने लगे कि बच्चे के साथ वाओ, कहने लगे बड़ी बात है। अच्छा, बोस्निया जो है हमारे इस दफ़ा के ट्रिप की बल्कान्स की लास्ट कंट्री है। बल्कान्स में बेसिकली 2 कंट्रीज़ हम नहीं गए, एक तो सर्बिया, बल्कि एक ही नहीं गए, सर्बिया, बाकी सारे हम हो गया है, एक रह गई, क्योंकि सुना था कि उसके बॉर्डर्स पे ना बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग है। स्ट्रिक्ट चेकिंग की तो बात अलग थी, लेकिन ये कि सर्बिया इटसेल्फ थोड़ा सा बड़ा मुल्क है, तो वो आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि यार उसके लिए फिर सेपरेटली इंशाल्लाह जब ऊपर की तरफ से बाकी यूरोप की तरफ जाएंगे ना, स्कैंडिनेविया की तरफ, तब फिर आप ऊपर से चले जाएं, बुल्गारिया से एंट्री लें आप, फिर रोमेनिया, सर्बिया और हंगरी, वो वाले कंट्रीज़ करते हुए आप फिर ऊपर जाएं। तो बोस्निया बस हमारी इस दफ़ा की लास्ट है। इसके बाद हम जो है क्रोएशिया एंटर करेंगे, वो फिर हम शेंजन में एंटर हो जाएंगे। जी हमारी बारी आ चुकी है, हम आगे निकलें ताकि पासपोर्ट हैंड ओवर हो सके। मोंटेनेग्रो से एग्ज़िट हो गए हैं, अब दूसरे काउंटर पे चलते हैं सामने बोस्निया की एंट्री के लिए। ये बड़ा क्विक बंदा था, कल जो आंटी ने टाइम लगाया था ना कोसोवो की एग्ज़िट पे, लेकिन इस बंदे का बड़ा, इसने 1 मिनट भी नहीं लगाया एग्ज़िट करने में। बस अब ये बोस्निया की तरफ आ गए हैं हम। अच्छा, बोस्नियन से रिलेटेड लोगों के व्यूज़ हैं कि ये लोग थोड़े सख्त मिजाज होते हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। हमारी बारी आ गई है। पाकिस्तान। यस। ये सारा क्रिटिकल स्टेप यही होता है। Not valid for Bosnia. Do we have to buy it? Yeah. How much? I don't know really. Maybe I think maybe 40 euros. I don't know. आवाज हम पर हमारी ग्रीन कार्ड वाली इंश्योरेंस उन्होंने मना कर दिया। पेपर दिया ना आपने? हाँ दे दिया, उन्होंने कहा आपको ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन एंट्री उसने कर दी है, स्टैम्प भी लगा दी है, तो ये मेरे ख्याल में ऑप्शनल होगी तीनों पास। Sir, go car right over there. बताइए, जाना पड़ेगा, मैं मुझे कार्ड दे अपना। या आप जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ, उनसे कहना भाई बस जो भी सस्ती है वो दे दे। हम सिर्फ 2 दिन के लिए। कहना कैश नहीं है हमारे पास। चलें जी, वेलकम टू कंट्री नंबर 9 बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। इंश्योरेंस हो गई हमारी, उन्होंने इंश्योरेंस मांगी। चलें जी, वेलकम टू कंट्री नंबर 9 बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। उसने मुझे बाहर खड़े होकर बॉर्डर पे वीडियो नहीं बनाने दी, उसने कहा ये सिक्योरिटी जोन है, यहाँ से आप चले जाएं।
थोड़ा आगे जाके बना लिएगा। कह रहा है 2 किलोमीटर बाद एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छा सा लेक का व्यू है, वहाँ बैठ के आप बना लिएगा। थोड़ा एक्सपीरियंस सही रहा, लेकिन इंश्योरेंस पे मुझे लग रहा है इन्होंने हमें सिर्फ टोपी कराई है, घेरा है। मैंने बहुत बोला उससे, मैंने कहा यार ऐसे ही जाने दो ये वो। कह रहे नहीं पुलिस रोकेगी तो आपको भी बेचारा वो फ़ाइन होगा और मुझे भी होगा और ये और वो। उसने बातें बनाई। एक आंटी थी और जो इंश्योरेंस ऑफिस में बैठी हुई थी, अपने साथ ही वो लेके गया। कह रहा नहीं आप देखें ये आपकी बेनिफिट के लिए है और ये और वो। मैं इस तरह से मैंने कहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चला लूँगा, मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए रहना है यहाँ पे। कह रहा है बस 2 दिन के बाद नहीं। मैंने कहा नहीं मैं तो, कह रहा है मिनिमम 7 दिन वाली है। तो उस चक्कर में मैंने पैसे पूछे। अच्छा मैंने कार्ड लेके गया, कार्ड से उन्होंने कहा पेमेंट नहीं हो सकती, कैश देना है। तो कैश में वो पता नहीं क्या कन्वर्जन आंटी लगा रही थी जो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने खैर उन्हें एंड में 40 पाउंड पकड़ा है। 40 पाउंड बनते हैं तकरीबन 15,000 रुपये पाकिस्तानी। तो फिर जो है उन्होंने कहा सही है ये, उन्होंने पेपर दिया। उन्होंने कहा जहाँ भी पुलिस रोके उसको ये पकड़ा देना, ये आप पेपर दिखा देना, कोई इशू नहीं होगा। खैर बॉर्डर एक्सपीरियंस वैसे तो कुछ नहीं था एंट्री में, बस ये इंश्योरेंस का होता है चक्कर, और इसके बगैर जो है ना ये लोग चक्करबाजियाँ करते हैं, नहीं एंट्री देते हैं। हाँ वो गाड़ी भी यही समझ रहा था कि जैसे हमारी मिडल ईस्ट की है। हमने कहा नहीं मिडल ईस्ट नहीं पाकिस्तान की है। तो खैर बहरहाल अब सब चीज़ें हो गई हैं, हम लोग एंटर हो चुके हैं बोस्निया में ऑफिशियली। और अब हम जा रहे हैं, एक इनकी छोटी सी सिटी है मोस्तार के नाम से। मोस्तार तकरीबन यहाँ से बॉर्डर से 2.25 घंटे दूर है और 100 किलोमीटर है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही माउंटेन राइड ही रहेगी। करेंसी अपनी होगी। नहीं यूरो ही है। 227 लिखा हुआ है। 2.27 बोस्निया में हमारा पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा और रहा। मुझे था कि मुस्लिम कंट्री है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है नियरेस्ट मैंने लगाई मस्जिद, हमने कहा ज़ोहर असर पढ़ लेंगे क्योंकि तकरीबन टाइम होने वाला है काफ़ी, घर पहुंचते पहुंचते सूरज गुरूब हो जाएगा। तो हम लोग नियरेस्ट टाउन जो था यहाँ का बाइलिका है या क्या नाम है इसका, हम लोग इधर आए, मॉस्क लगाई थी मैंने एक। जब वहाँ आके पहुँचे तो वहाँ बाहर ही एक चर्च था, मुझे लगा ये शायद कन्वर्ट हो गई है चर्च में, लेकिन ये कि वो बराबर में एक क्लब टाइप था। तो वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि लड़के ने कि आप इसकी बात तो नहीं कर रहे, उसने मुझे इशारा किया, वो मस्जिद थी। हम लोग गए वहाँ मस्जिद में, वो मस्जिद का गेट पहले रस्सी से बंद था, वो खोली, अंदर गए। अच्छा अंदर मस्जिद नज़र आ रही है, सफ़ें भी नज़र आ रही हैं प्रॉपर और क़िबला भी नज़र आ रहा था। लेकिन ये कि अच्छा मैंने वॉशरूम वज़ू खाने की तरफ गया तो वो बिल्कुल जो है स्टोर रूम बना हुआ है, कबाड़ खाना बिल्कुल, और स्मेल आ रही थी वहाँ से बहुत ज़्यादा। अब ये करके मैंने कहा नहीं भाई चलो यहाँ से कुछ भी नहीं है। मैंने बाहर आके गूगल पे फिर से वो देखी मस्जिद, तो उसके रिव्यूज़ में एक बंदे ने लिखा हुआ था कि वो यहाँ पे विज़िट करने आया था और उसकी ग्रैंड मदर इस टाउन में रहती हैं, फ़ातिमा नाम है उन ग्रैंड मदर का, और वो इस टाउन की वाहिद मुस्लिम है। सिर्फ़ एक यहाँ पे मुसलमान है इस टाउन में जो वो उसकी ग्रैंड मदर हैं अभी तक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये कि यहाँ पे मस्जिद है भी लेकिन ऑपरेशनल भी नहीं है और यहाँ पे कोई और मुस्लिम भी नहीं है। तो खैर हमने कहा कि फिर अब वही क्लब से हमने बस ऐसे ही वज़ू वगैरह किया वॉशरूम जाके, हमने कहा कहीं और आगे जाके फिर पढ़ते हैं नमाज इंशाल्लाह। सामने लड़के रोड पे वॉलीबॉल खेल रहे थे, यहाँ आए तो हटे, एक अंकल एक आंटी हैं फिर से आ गए। क्या बात है भाई, यहाँ से गुजरते नहीं होंगे, नहीं
आ रही है आपको? रिफाइनरी आई है, रोड चेंज हुई है, थोड़ी सी रोड में हुई है, हाँ भाई पुलिस वाला रोके। है ना, Može malo dokument, driver license. है पासपोर्ट, No passport, samo driver license. लाइसेंस। Dokle putujete? Croatia, मोस्तार, Mostar, मोस्तार vidi. Odgovor ti je speed limit 40, 40, 40। 40. It was- A ti ideš Okay. malo brže. I plus moraš pojasniti. je, A nisi sigurno. ना, Yes. Dobro, okej. A šta ćemo za brzinu? Hajde, ođi malo. ये ना चलान। बॉस्निया में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो गया। फुल पाकिस्तानी माहौल चल रहा है यहाँ पे। मुझे बॉर्डर से आइडिया हो गया था, कुछ माहौल भी यहाँ का यहीं जैसा लग रहा है। हाईवे इतने मेंटेन नहीं है। अच्छा, उसने बॉर्डर वाले ने कहा था कि ना तुम्हें रास्ते में पुलिस वाले रोकेंगे। मैंने पढ़ा भी था वैसे कि यहाँ पे रोकते हैं बिलावजे में पैसों के चक्कर में। अभी बड़ी इतनी ख़राब रोड थी पीछे, वहाँ पे मैं चलाता हुआ लाया। अभी यहाँ पे रोड अच्छी हुई, थोड़ी स्पीड बढ़ गई तो खैर उसने मुझे रोका, मैं साइड पे रुक गया। उसने कहा लाइसेंस दो, मैंने लाइसेंस दे दिया। उसने कहा कि स्पीड लिमिट, मैंने कहने लगा सीट बेल्ट, मैंने कहा सीट बेल्ट पहनी हुई है भाई। तो कहने लगा तुम बाहर आओ गाड़ी से। थोड़ा मोटा सा था, मजाकी। तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है, तुम 68 पे जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे पता नहीं चला। कह रहा नहीं देखो 68 जा रहे हो, कैमरे में आइए। मैंने कहा तो क्या बस फर्स्ट टाइम है, छोड़ दो। कह रहे ये इसका जो चालान है ना वो 50 यूरो का चालान होता है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगा मैं तुम्हें फ़र्स्ट टाइम है, मैं छोड़ रहा हूँ, 20 यूरो दे दो। अब मैंने कहा यार अजीब, यही चक्कर था। वो पैसे कमाने वाला कुछ भी नहीं था और सब वो देसी, कुछ भी, कोई उसके पास चालान के लिए कोई मशीन नहीं थी। उसने पेपर रखा हुआ था, खाली पेपर पेन, उस पर लिख के मुझे बोल रहा था। मैंने कहा मेरे पास डॉलर हैं, ये डॉलर ले लो। मेरे वॉलेट में $7 रखे हुए थे, एक 5 का नोट, 2 एक। मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिए। उसने गिना, कह रहा है यार ये क्या है। मैंने कहा भाई यही है मेरे पास। उसने मुझे पैसे वापस करे, लाइसेंस वापस करे, कह रहे जाओ। तो ये बॉस्निया में हालात चल रहे हैं। यहाँ पे जितनी कम ड्राइविंग हो सके करेंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चालान का यही चक्कर है। और पेट्रोल बड़ा महंगा है यार। यूरोप अभी तक का ग्रीस में भी इतना महंगा नहीं था। 2.35 पर लीटर यूरो, तकरीबन 700 रुपये पर लीटर। मैंने कहा मैं खैर पीछे मॉन्टेनेग्रो से भरवा के आया हूँ और वहाँ पे मैंने भरवाया है 400 रुपये, 450 रुपये पर लीटर। तो यहाँ तो बहुत ही अंधी मची हुई है भाई। बस जितना हो सके मेरा कल ये कम से कम ड्राइविंग करके यहाँ से क्रोएशिया निकलें, ताकि कुछ सिविलाइज जगह तो पहुँचे। लेकिन यहाँ तो बहुत ही देसी माहौल चल रहा है पाकिस्तान वाला। वेलकम टू मोस्तार, द मोस्ट चार्मिंग टाउन इन बोस्निया अकॉर्डिंग टू गूगल एंड पीपल रिव्यूज़। पता नहीं, देखेंगे कितना चार्मिंग है। खैर वैसे शहर के अंदर आके कुछ डेवलप्ड सी फीलिंग आ रही है। बॉर्डर से लेके अब तक बीच में छोटे छोटे से विलेजेस आए थे, लेकिन ये कि सबसे अच्छा जो लग रहा है वैसे ये लाइटों वाइटों में यही लग रहा है। और बिल्कुल इस वक्त हम लोग सनसेट के टाइम पे आए हैं। जगह हमारी ऑलरेडी बुकड है यहाँ पे एयरबीएनबी में, स्टूडियो अपार्टमेंट। चलें जी, हम लोग फाइनली मोस्तार पहुँच गए। बॉर्डर के बाद इतना कोई मसला नहीं था। मगरिब का वक्त हो रहा है अभी यहाँ पे। उसके मैं आपको रूम दिखा दूँ। ये एंटर होके साइड में थोड़ा सा ये किचन है, छोटा सा ओवन रखा हुआ है, फ्रिज है, टेबल चेयर, सामने बहुत अच्छा सा टीवी कंसोल है और इधर बेड है, फ्रिज, अलमारी और ये साफ़ सुथरा सा वॉशरूम।
अच्छा रूम है, काफ़ी स्टूडियो अपार्टमेंट है ये। हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह 2 नाइट्स स्टे करेंगे। ये बिल्कुल मोस्तार के ओल्ड टाउन में है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में। तो यहाँ से जो टूरिस्ट साइट्स हैं वो बिल्कुल करीब होंगी। अमीन को यहाँ पे एक भाई मिल गए हैं, उनके साथ फुटबॉल खेलने के लिए। वो अपना खाना खा रहा था भाई। बॉर्डर के बाद वाले टाउन के एक्सपीरियंस के बाद जो है हमारा अब जाके अब थोड़ा लग रहा है जहाँ हमारे मुस्तार में कि हाँ ये मुस्लिम मुल्क है। एक तो बिल्कुल हमारे एयरबीएनबी के सामने बहुत बड़ी सी मस्जिद है जहाँ पे अजान भी होती है प्रॉपर, और एक थोड़ा सा 2 मिनट की वॉक पे एक और मस्जिद है, वहाँ से भी अजान की आवाज़ें हो रही थी। यहाँ पे ईशा का टाइम असल में काफ़ी लेट है, 10:30 बजे ईशा हो रही है आजकल। अच्छा एक चीज़ और कि ना कभी किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए कंट्री को। हमने रास्ते में फ्यूल की प्राइस जो देखी थी 2.26, वो मेरे ख्याल में इनकी अपनी करेंसी में लिखी हुई थी। इनकी अपनी करेंसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, 1 यूरो के 2 इनके यहाँ की करेंसी KM बेसिकली है मरका, बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना मरका। तो वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है, 1 यूरो के 2 इनकी करेंसी के मिल रहे हैं। तो वो प्राइस जो है इनकी अपनी करेंसी में लिखी हुई थी फ्यूल की। असल में जो यूरो में प्राइस है वो 1.16 या 1.2 के करीब बनती है, जो कि काफ़ी चीप है, तकरीबन ऐसे ही 360 रुपये लीटर। हलाल फूड है, हमने इससे आके पूछा हलाल है सब कुछ, तो वो कहने लगा नो अल्कोहल, नो म्यूज़िक, ऑल फूड हलाल। ये चीज़ बड़ी अच्छी थी। छोटा सा रेस्टोरेंट है ये, रेस्टोरेंट ज़मान करके। अच्छा जी खाना आ चुका है हमारा, हम आपको दिखाते हैं। ये है बेसिकली जबरक एंड डोलमा। ये कैबेज और एक लीव्स हैं ये, इसके बीच में कीमा भरा हुआ है, और साथ में ये मैश्ड पोटैटो और चावल। समिया का बड़े मज़े का, मुझसे ज़्यादा मज़े का लग रहा है वैसे। वो है इस ट्रिप पे आप उलट हो गए, मैं हर चीज़ की ले रही हूँ। चिकन फिले इन मशरूम सॉस और साथ में मैश्ड पोटैटोज़। ये 2 चीज़ें, और सूप हमने मंगाया था इसके साथ। थोड़ी सी डिफरेंट चॉइस थी, मैंने कहा लेकिन जब आए हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। तस्वीर में अच्छा लग रहा था, खा के देखते हैं कैसा है। जो मैंने आपने ओरिजिनल ऑर्डर किया था वो ख़त्म हो गया। मज़ेदार है। बेसिकली यखनी थोड़ी देर वो कीमा जो पानी छोड़ देता है वो भी है, उसी में डिप हुआ हुआ है ये, और नीचे चावल के साथ। अच्छा टेस्टी है, बहुत टेस्टी खाना है यहाँ का। बल्कान्स में से अल्बानिया के बाद सबसे अच्छा खाना है यहाँ का। अल्बानिया में भी हमने ट्रेडिशनल खाया था, ये भी ट्रेडिशनल है। चलें भाई अब सुकून से खाना खाते हैं अपना, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मुस्तार तो घुमाते हैं आपको। थैंक यू। See you. Thank you.